सो फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिखती कैसी है। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एनवायरनमेंट है, सॉफ्टवेयर। आप यहां पे देख रहे हैं ABCDEFGH, इन्हें बोलते हैं कॉलम्स। सो कॉलम्स क्या होते हैं? ये एक पूरा कॉलम है। दिस इज कॉलम A, दिस इज कॉलम B, दिस इज कॉलम C। ये हमारे कॉलम्स A से लेके जाते हैं XFD तक, और हम वापस आ जाएंगे स्टार्टिंग में। इन्हें बोलते हैं रोज। रोज क्या होती हैं? ये इस पूरी लाइन को बोलते हैं रोज, इनको बोलते हैं कॉलम्स। हमारी रोज जाती हैं 10,48,576 तक। ये एक्सेल की लिमिट है, एक वर्कशीट एक वर्कबुक के अंदर। वर्कशीट और वर्कबुक क्या होती है? इस पूरे एनवायरनमेंट को बोलते हैं वर्कबुक, बट हम काम करते हैं वर्कशीट्स पे। वर्कशीट्स क्या होती हैं? आप यहां पे देखिए, दिस इज शीट 1। ये है एक शीट, हमको दूसरी शीट खोलनी है। हम यहां पे एक प्लस का बटन आप देख रहे हैं, हम इसको क्लिक करेंगे, न्यू शीट लिखा हुआ आ रहा है। दिस इज शीट 2, दिस इज शीट 3। ऑटोमेटिकली शीट 1, 2, 3, 4 और ये n नंबर ऑफ इसमें शीट्स बना सकते हैं। काम हम करेंगे शीट्स के अंदर। हम इन शीट्स को रीनेम भी कर सकते हैं। हम यहां पर आए शीट 3। अब हम इस शीट 3 को नेम करेंगे। मैं नाम देता हूं राज। शीट 2 को हम रीनेम करेंगे। रीनेम करने के दो तरीके, हम यहां पे आके डबल क्लिक कर सकते हैं, यहां पे हम नाम लिख देंगे, या फिर इसका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, शॉर्टकट्स की एक पूरी लिस्ट है जो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा भी कि शॉर्टकट्स हमको कहां कहां पे यूज में लेनी चाहिए, और वो शॉर्टकट में हमको क्या क्या बटन दबाने पड़ेंगे कीबोर्ड के ऊपर। ओके, तो अभी मैं एक शॉर्टकट से इस शीट को रीनेम करने जा रहा हूं। मैं इस पर डबल क्लिक नहीं करूंगा, मैं एक शॉर्टकट दबाऊंगा Alt-OH-R। तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने डबल क्लिक किया था, वैसे ही शॉर्टकट से मेरे इस शीट के ऊपर कर्सर आ गया। मैं यहां पे नाम चेंज कर सकता हूं, राज 1। तो ये शीट्स है, पूरी वर्कबुक है, ये कॉलम्स है, ये रोज हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पे पहले एक बेसिक सा डेटा आप लोगों के लिए तैयार करता हूं। अब आप यहां पे देख रहे होंगे, सीरियल नंबर आपको पूरा दिख रहा है, नेम पूरा दिख रहा है, रोल नंबर ये कट गया है। क्यों? क्योंकि हमारी कॉलम की जो विड्थ है वो लिमिटेड है। हम कॉलम की विड्थ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। पहला मैनुअल तरीके से करेंगे। हम अपने कर्सर को यहां पे लेकर आएंगे। आप एक प्लस का साइन देख रहे हैं, हम इसको लेफ्ट क्लिक करके यहां पे हम इसको खोल देंगे। ये हमारी जो कॉलम है वो रीसाइज हो गई। इसको करने का दूसरा तरीका, मैं इसके ऊपर आऊंगा, यहां पे मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, ये मेरी ओपन हो गई। इसको करने का तीसरा तरीका जो एक शॉर्टकट के थ्रू है, ये मेरी ऑटो रिसाइज हो गई। इसको करने का चौथा तरीका, मैं अपने हिसाब से नंबर के थ्रू इसकी विड्थ एडजस्ट कर सकता हूं। शॉर्टकट है Alt-O-C-W। ये हम देखेंगे आगे के सेशन के अंदर कि सारे शॉर्टकट्स में क्या क्या कीज प्रेस करनी पड़ती है। अब यहां पे मैंने एक शॉर्टकट दबाया Alt-O-C-W, मेरे पास एक छोटी सी विंडो खुली। यहां पे ये बोल रहा है कि करंट साइज इस कॉलम का 11.14। मैं इसमें कितना भी डाल सकता हूं। मैं इस पर 25 डालता हूं, ये मेरी साइज ऑटोमेटिकली 25 के हिसाब से एडजस्ट हो गई। मैं दोबारा से इसको रीसाइज करना चाहता हूं, मैं इसको 15 करूंगा, ये मेरी फिर से कम हो गई। अब यहां पे हम कुछ रैंडम वैल्यूज डाल लेते हैं।
ये मेरे पास कुछ रैंडम वैल्यूज आ गई। ओके, मेरे को अब इस वैल्यू को उठा के कहीं और पेस्ट करना है। वेरी सिंपल, हम यहाँ पे आएंगे, इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, नीचे आके इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। हम पेस्ट फॉर्मूला भी कर सकते हैं, पेस्ट फॉर्मेट भी कर सकते हैं, पेस्ट वैल्यूज़ भी कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस। लाइब्रेरी फंक्शंस में हम सबसे पहले ये देखेंगे, ये जो सेल्स हैं इनमें अभी हमारे पास जो कंटेंट है वो ब्लैक में लिखा हुआ है। हम इस फंक्शन के थ्रू इसको अलग अलग कलर्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लू कलर से चाहूँ, हम यहाँ पे ऐसे चेंज कर सकते हैं, रेड, ब्लैक, येलो, मरून, एनीथिंग। अगर मेरे को इन सेल्स के कलर ही चेंज करने हैं तो अगेन हमारे पास होम बटन के अंदर हम आएंगे कलर टैब में। कलर टैब से हम यहां पे कोई सा भी कलर चूज करेंगे और हमारी सेल्स अकॉर्डिंगली उस कलर्स की हो जाएंगी। ये फीचर एक्चुअली एक टेबल को दूसरी टेबल से डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। अगर आप 4 टेबल्स पे काम कर रहे हैं और अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है कि ये टेबल क्यों है, ये टेबल क्यों है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको कभी कभी लार्ज डेटा पे काम करने में कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो इसलिए हम इनको ऐसे कलर करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टेबल किसके लिए है। अब हम देखेंगे कि फ्रीज पेन्स क्या होते हैं। गाइस, ये सब इनबिल्ट एक्सेल के फंक्शंस हैं जो एक्सेल ने ऑलरेडी अपनी लाइब्रेरी में हमको डाल के दिया है। वो फंक्शंस तो हम सीखेंगे ही, उसके बाद हम धीरे धीरे मूव करेंगे कि फॉर्मूलेस कैसे बनाए जा सकते हैं। सो मैं क्या करता हूं, इस डेटा को मैं थोड़ा नीचे तक ड्रैग कर लेता हूं। अब मेरे को ये नीचे तक पूरा डेटा देखना है कि कहां तक है मेरे पास और नीचे की वैल्यू क्या है। अगर अब मैं यहां पे नीचे आता हूं, आप देखेंगे मेरे पास सबसे ऊपर इस रो के अंदर मेरे पास ये हेडर है इस डेटा का। ओके, मैं यहां पे आता हूं, मैं नीचे आऊंगा, नीचे अभी मेरे पास जो विजिबल रोज हैं वो है 23। मैं जैसे ही 23 के नीचे आता हूं, आप देखेंगे मेरा ऊपर का हेडर चला गया। अब मेरे को ये नहीं पता कि 17 क्या है, 28 क्या है और 1 क्या है। सो मेरे को अगर मैं डेटा के नीचे आता हूं, मुझे अभी भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो खाली ई कॉलम तक, यानी खाली 5 कॉलम्स का ये डेटा है। अगर मैं और ज्यादा अपने कॉलम्स बनाऊंगा तो मेरे को ये नहीं आइडेंटिफाई हो पाएगा अगर मैं नीचे आता हूं तो कि ये जो डेटा है वो किस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम यूज में लेते हैं फ्रीज पेन्स। हम एक सेल को फ्रीज कर देंगे तो हेडर हमेशा रहेगा और डेटा उसमें शिफ्ट होता जाएगा। देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। मैं सबसे पहले आपको इसके शॉर्टकट से एक्सप्लेन करता हूं। मैंने एक शॉर्टकट लगाया Alt WFF। अब आप यहां पे देखेंगे, यहां पे अभी आपको पूरी एक एक्सेल दिख रही है। जैसे मैं ये शॉर्टकट लगाऊंगा, यहां पे आपको एक लाइन दिखेगी। आप यहां पे देख रहे हैं ये एक थोड़ी डार्क ब्लैक सी लाइन आ गई, थोड़ी बोल्ड लाइन। अब अगर मैं अपने कर्सर को नीचे लेके जाता हूं, जैसे ही मैं 23 के नीचे लेके जाता हूं, मेरा डेटा नीचे जा रहा है, बट मेरा हेडर अभी भी है। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा ये 17 क्या है, तो मैं उसको बता पाऊंगा कि ये 17 रोल नंबर है, ये मार्क्स हैं और ये क्लास है। तो इस तरीके से फ्रीज पेन्स का हम यूज में लेके जा सकते हैं। हम एक सेल के लेफ्ट साइड और ऊपर वाली साइड को फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज पेन्स हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। अब आप यहां पे आइए, मैं पहले फ्रीज पेन्स हटाता हूं और मैं इस फ्रीज पेन्स को यहां पे लगाता हूं। जैसे अगर मैं राइट साइड में जाता हूं तो मेरा पूरा का पूरा डेटा चला गया। आप देखते हैं
ये मेरा पूरा डेटा चला गया क्योंकि मेरा डेटा है कॉलम ए से कॉलम ई तक। मैं वापस से आता हूं यहां पे। अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं राइट में जाऊं तो भी मेरे को हमेशा 2 कॉलम्स दिखें, तो मैं यहां पे फ्री स्पेस लगाता हूं सेल नंबर C2 में। कैसे आइडेंटिफाई होगा? ये मेरी सेल C2 है। 2 तरीके। सबसे पहले तो आप देखिए ये मेरा है कॉलम C और ये मेरा है रो 2, तो हम इसको बोलेंगे C2। ये C2 कहां पे लिखा होता है? यहां पे, ये देखिए यहां पे लिखा है। तो आप जिस भी सेल को सेलेक्ट करेंगे वो यहां पे आपके पास आ जाएगा कि आपकी सेल का करंट एड्रेस क्या है। मैं अगर यहां पे कुछ और डालता हूं D11, तो मेरी जो सेलेक्टेड सेल है वो D11 पे चली जाएगी। ये आ गई। मैं अगर यहां पे F13 डालूंगा तो मेरी सेलेक्टेड सेल F13 पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो अब हम आते हैं वापस से अपने टॉपिक पे C2 पे। मैं अगर यहां पे आके फ्री स्पेस लगाता हूं तो अब आप देखेंगे मेरे एक सेल मेरी यहां पे, एक बोल्ड लाइन यहां पे आ गई आपके पास और एक बोल्ड लाइन आपके पास यहां पे आ गई। दैट मीन्स अगर मैं राइट में या नीचे जाता हूं तो C2 के ऊपर वाला मुझे हमेशा दिखेगा और C2 के लेफ्ट वाला मुझे हमेशा दिखेगा। देखिए C2 के ऊपर मुझे हमेशा हेडर्स दिखते रहेंगे क्योंकि मैंने वहीं से फ्री स्पेस किया है। और अब अगर मैं इसमें राइट में आता हूं तो मेरे को कॉलम A और B हमेशा दिखता रहेगा। देखिए कॉलम CD गायब हो गए और कॉलम A B मुझे अभी भी दिख रहा है। अगर मैं एक्सट्रीम राइट पे जाता हूं, देखिए पूरा तो फ्रीज कर दिया मैंने उन सेल्स को, उन पेन्स को फ्रीज कर दिया। ये हम और देखेंगे जब हम एक बड़े डेटा सेट के ऊपर काम करने पाएंगे, तो हम और देखेंगे कि किस तरीके से एक्चुअली में इसका लाइव डेटा के ऊपर इंप्लीकेशन आता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि फ्री स्पेस का शॉर्टकट क्या है। अगर हमको फ्री स्पेस सिस्टम के ऊपर से चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट थोड़ा मेमोराइज करने में टाइम लग सकता है, तो हमको देखना है कि सिस्टम के ऊपर क्या होता है। आपके पास यहां पे काफी सारे फंक्शंस हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड डेवलपर। तो हम यहां पे देखते हैं व्यू टैब में हम आएंगे, यहां पे हम आएंगे फ्री स्पेस के ऊपर। अभी यहां पे लिखा हुआ आ रहा है अनफ्री स्पेस, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने फ्री स्पेस लगा रखे हैं। हम यहां पे इसको अनफ्री स्पेस कर देंगे तो मेरे पेन्स हट गए। यहां पे मैं अगर आता हूं तो मेरे पास A और B कॉलम भी हट जाएगा। ओके, और मेरे को फिर से लगाना है तो मैं यहां पे आऊंगा वापस से फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, फिर से मेरे फ्री स्पेस लग गए। अब हम देखेंगे अगर मेरे को डेटा के अंदर राइट साइड में जाना है या नीचे जाना है तो हम कैसे जाते हैं। या तो हम राइट वाला एरो दबाएं। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमको टाइम लगेगा एक्सट्रीम राइट साइड में पहुंचने के लिए। उसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट है। हम क्या करेंगे, कंट्रोल दबा के राइट वाला एरो दबाएंगे तो हम एक्सट्रीम राइट साइड पे पहुंच गए। वैसे ही अगर हम कंट्रोल दबा के डाउन वाला एरो दबाएंगे तो फर्स्ट टाइम पे जहां तक डेटा है वो वहां पे आके स्टॉप हो जाएगा। सेकंड टाइम अगर हम दबाते हैं तो वो एकदम नीचे तक आ जाएगा, और एल्स आपको नीचे तक आने के लिए एक रूप में आना पड़ेगा। तो अगर आपको पूरे डेटा के लास्ट में आना है तो जस्ट प्रेस कंट्रोल डाउन एरो, आप एकदम नीचे या राइट या लेफ्ट या अप, आप हर जगह जा सकते हैं।